इसी चैप्टर में कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शंस कैसे होता है, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होती है। तो इसके अंदर हम जानते हैं इन केस ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट देयर आर टू पार्टीज, दो पक्षकार होते हैं। हाँ सर, दो पक्षकार होते हैं, एक होता है कंसाइनर, दूसरा होता है कंसाइन। तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में दो पार्टीज के हिसाब से आगे का बाइफर्केशन है। कंसाइनर बुक्स, जो बुक्स ऑफ कंसाइनर होंगी वो कितने अकाउंट्स फ्रेम करेगा अपनी बुक्स में, तो वो 3 अकाउंट फ्रेम करेगा। पहला है सर कंसाइनमेंट अकाउंट, जहां से उसे पता चलेगा कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है पूरे कंसाइनमेंट से। कंसाइनी अकाउंट, पता चलेगा कि कंसाइनी से एग्जैक्टली कितने रुपए लेने। एंड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, एग्जैक्टली कितने का माल हमने बेचा इनिशियल स्टेज पे, वो हिसाब किताब होगा इस अकाउंट के अंदर, इसकी डिटेल होगी इस अकाउंट के अंदर। तो ये 3 अकाउंट नॉर्मली कंसाइनर फ्रेम करता है, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनी इतने अकाउंट्स नहीं बनाएगा, कंसाइनी को तो सिर्फ और सिर्फ जो मालिक है उसका अकाउंट बना ले, बहुत बड़ी बात, और किसी भी चीज की उसको कुछ काम नहीं है, उसे तो अपने कमीशन से लेना देना है। इसीलिए वो कमीशन के वैल्यूएशन के बेसिस पे ही ये कंसाइनर अकाउंट बनाता है, वो खर्चे वर्चे वगैरह करता है और उसकी रिकॉर्डिंग उसे करनी पड़ती है। इसलिए कंसाइनी जो है सिर्फ और सिर्फ कंसाइनर अकाउंट अपने बुक्स में बनाएगा और बाकी के अकाउंट्स उसे बनाने की जरूरत नहीं है। So the books of the consigner opens 3 accounts in his ledger। कंसाइनर जो है अपनी बुक्स के अंदर 3 प्रकार के लेजर, यानी कि 3 प्रकार, अपने लेजर में 3 प्रकार के अकाउंट्स फ्रेम करेगा। पहला है कंसाइनमेंट अकाउंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होगा सर, ये क्यों बनाया जाएगा? इट इज प्रिपेयर्ड टू एसर्टेन प्रॉफिट और लॉस ऑन ईच कंसाइनमेंट। ये कैलकुलेट करने के लिए कि कंसाइनमेंट से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये फाइंड करने के लिए ये अकाउंट फ्रेम किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कंसाइनमेंट टू चेन्नई अकाउंट। अब एक ही अकाउंट थोड़ी ना होगा, इनके बहुत सारे अकाउंट होंगे। मान लीजिए मिस्टर एक्स नाम की व्यक्ति जो है कंसाइनमेंट पे 100 लोगों को माल देती होगी। मिस्टर एक्स ने चेन्नई में 10 पार्टी को माल दिया होगा, मुंबई में 5 पार्टी को माल दिया होगा, दिल्ली में, इस तरीके से अलग 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 होगा। तो इसीलिए वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति से कितना हो रहा है वो कैलकुलेशन वो कर सकता है इस तरीके से। इट इज प्रिपेयर टू सर्टेन प्रॉफिट और लॉस ऑन ईच कंसाइनमेंट। एक कंसाइनमेंट में प्रॉफिट और लॉस क्या हो रहा है वो फाइंड करने के लिए अकाउंट बनाया जाएगा। कंसाइनमेंट टू चेन्नई अकाउंट, चेन्नई में जो माल बेचा गया है वो वहां से कितना बेनिफिट हो रहा है वो पता चलेगा। इट इज नॉट अ पर्सनल अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट नहीं है, बट अ स्पेशल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। यानी मिक्सिंग है, इसका मिक्सिंग है सर, ट्रेडिंग एंड पीएनएल का मिक्सिंग है। ये ट्रेडिंग और पीएनएल जब हम बनाते हैं खास करके, तब हमें क्या पता चलता है सर, प्रॉफिट क्या है कंपनी का। तो इस तरीके से ये क्या हो गया सर, एक तरीके से ट्रेडिंग एंड पीएनएल की बात करेंगे तो ये हो गया नॉमिनल अकाउंट। क्या हो गया? ये पर्सनल अकाउंट नहीं है बिल्कुल भी, किसी पार्टी का अकाउंट नहीं है एक्स वाई जेड का, इसलिए इसको हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। कंसाइनी अकाउंट सर, ये पर्सनल अकाउंट हुआ, ठीक है। एक मिस्टर एक्स कंसाइनी होगी तो मिस्टर एक्स जो कंसाइनी उसका अकाउंट हम बनाएंगे, दैट इज पर्सनल अकाउंट। इट इज प्रिपेयर्ड टू शो द बैलेंस ड्यू टू और फ्रॉम कंसाइनी एट अ पर्टिकुलर डेट। ये अकाउंट इसलिए बनाया जाता है कि हमें पता चले एग्जैक्टली कंसाइनी से कितने रुपए लेने बनते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, कितने रुपए का हिसाब किताब बाकी है वो कंसाइनी अकाउंट से पता चलेगा, क्योंकि ये इसका पर्सनल अकाउंट हम यहाँ से बनाएंगे। और तीसरा जो अकाउंट है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। ये अकाउंट क्यों बनाया जाएगा सर, व्हाट इज द नीड ऑफ सच अकाउंट? इट इज प्रिपेयर्ड टू शो द अमाउंट ऑफ गुड्स सेंट टू द कंसाइन। इट इज प्रिपेयर्ड टू शो द अमाउंट ऑफ गुड्स सेंट टू द कंसाइन। दिस इज अ रियल अकाउंट। द बैलेंस इज क्रेडिटेड टू परचेस और ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें सिर्फ नॉर्मली दो ही एंट्री होती है। एक, जब आप गुड्स, जो कंसाइनर है गुड्स सेंड करेगा कंसाइनी को, तो इस पर्टिकुलर अकाउंट में ये होगा क्रेडिट, तो इस तरीके से यहाँ दिखाया जाएगा एंड दिस इज कंसिडर्ड एज अ रियल अकाउंट। और इस जो बैलेंस होगा सर, यानी ये दो ट्रांजैक्शन अल्टीमेटली यहाँ होंगे, जब माल भेजा जाएगा तब का, और द बैलेंस इज क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग और
परचेस और ट्रेडिंग अकाउंट, नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट से हम इसको क्रेडिट करते हैं। तो बहुत ही आसान है, सरल है, 3 अकाउंट फ्रेम करने हैं हमने।